लेकिन ये नून लीग, ये गुंडों की जमात, ये गुल्लू भट्टों की जमात, ये नौसरबाजों की जमात, ये डाकुओं की जमात, ये डकैतों की जमात, ये नौसरबाजों की जमात, सारी जिंदगी इन लोगों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? इमरान खान का साथ दोगे? इंशाल्लाह। एक मिनट, दुकान खोली जरा। कह रहे हैं दुकान खोली है। कौन सी दुकान खोली है? देखें, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये दुकान खोली है लोटों की, और लोटों को सजा के रखा हुआ है। ये सजाने का मकसद क्यों है? इन्हें तो सजाना चाहिए ही नहीं। 2 मिनट पहले मेरे बड़े भाई से सवाल किया, ये जो दोस्त मजारी है ना, ये बनना चाहता है कासिम सूरी, जो ये नहीं बन सकता। कासिम सूरी ने जब रूलिंग दी थी ना, तो यहाँ पर नून लीग ने मिठाइयाँ बांटी थी, और कासिम सूरी उसके बाद अवाम में आया था, लोगों ने उसको फूलों के हार पहनाए, दोस्त मजारी एक दफ़ा बाहर निकले। अगर पाकिस्तान की अवाम इसको जूते मार कर इसके घर तक ना छोड़ गया है, इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह इमरान खान की फतह होगी। हमें इसी अदलिया पर हमें एतमाद है। पहले जो हमारे मुखालिफ फैसला आया था, हमने वो भी तस्लीम किया। अब जो फैसला आएगा इंशाल्लाह ताला हम वो भी तस्लीम करेंगे। लेकिन मैं नून लीग से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप बार बार आप ये जो दरख्वास्तें करते हैं ना कि बेंच बढ़ाएं, फलां करें, आप अदालत को, आप अदलिया को ये डायरेक्शन ना दें कि उन्होंने क्या करना है। ये उनको बखूबी पता है कि उन्होंने क्या करना है। आप चोर हैं, आपका कायद चोर है, आप डाकू हैं, आप डकैत हैं। आप ये कहते हैं बार बार कि हमने इस मुल्क को संवारना है। ओ यार, अगर ये नहीं तादी लोगों ने अगर इस मुल्क को संवारना है, तो मुझे ये बताएं इस पाकिस्तान को बर्बाद किसने की? कौन सियासी जमातें जिन्होंने इस पाकिस्तान को बर्बाद किया? ठीक है, तो क्या समझते हैं फैसला क्या आएगा? क्या जीत? जो भी आए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ। हमारे मुखालिफ आए, हमारे हक में आए, इंशाल्लाह ताला हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं। नून लीग किस तरह क्यों नहीं कबूल करती? क्यों वो थ्रेट कर रहे हैं? क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं? मेरी बात सुने जाते हैं ब्रदर, मेरी बात सुने। ये चोर हैं, ये डाकू हैं। मुझे ये सबसे पहले मैं ये फजलू पे आ जाता हूँ। आज तक इस फजलू ने, इसके बाप ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, और ये जो सारी जमातें मिल जी हैं, आज तक मुझे बताएं इन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम किया है जो आज करेंगी? मुझे सिर्फ ये बताएं, हमारे मुखालिफ फैसला आया, हमने सर आंखों पे रखा है। आज भी हमारे मुखालिफ आए, हम फिर भी सर आंखों पे रखेंगे। लेकिन ये नून लीग, ये गुंडों की जमात, ये गुल्लू भट्टों की जमात, ये नौसरबाजों की जमात, ये डाकुओं की जमात, ये डकैतों की जमात, ये नौसरबाजों की जमात, सारी ज़िंदगी इन लोगों ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। ना इन्होंने कभी इस मुल्क को माना है, ना ये मानेंगे। जब भी इस मुल्क पे बुरा वक्त आया है, ये पाकिस्तान छोड़ के भागे हैं। और मैं ये बात नहीं करना चाहता कि इस दफ़ा ये जद्दे नहीं जाएंगे, इस दफ़ा ये अवाम समझदार है। इस दफ़ा ये जरदारी साहब तो चले गए हैं। मेरी बात सुने। आप हमारे भाई, आप ये कैसी बातें करते हैं? जरदारी ने भागना था। जरदारी ने, मैं उसको सियासतदान मानता हूँ, उसने एक ग्राउंड बनाया है, इन सबको जलील किया है, रुसवा किया है। आज उसका बेटा देखे याशी कर रहा है किधर जाके। उसको मुझे आप में से किसी को पता है कि आज उसका बेटा किधर है? वो घूम रहा है, फिर रहा है, एक तितली लेके याशियाँ कर रहा है, घूम रहा है, याशियाँ मार रहा है। किसी को नहीं पता वो किधर है। ये डाकू, ये डकैत, ये इस मुल्क में रुसवा हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो अवाम है ये देखेगी। इंशाल्लाह ताला फतह पाकिस्तान की होगी, फतह गरीब अवाम की होगी, फतह इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की होगी। दुकान खोलिए, एक मिनट, दुकान खोली जरा। कह रहे हैं दुकान खोली है। कौन सी दुकान खोली है? देखें, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये दुकान खोली है लोटों की, और लोटों को सजा के रखा हुआ है। ये सजाने का मकसद क्यों है? इन्हें तो सजाना चाहिए ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयाज खान तरीन मेरा नाम है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ज़िला फैसलाबाद।
मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरे 1-2 वीडियो बहुत वायरल किए हैं। ये जो लोटे मैंने लाए हैं, ये जो सजाए हैं, ये इसलिए कि इधर अब जो है ना, इसको मैंने हार पहनवाए हुए हैं। ये कुछ अरसे के लिए, इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद ये वॉशरूम के अंदर होंगे, इसलिए ये वॉशरूम के अंदर होंगे। हमने इनको वोट दिया, अजमल चिमा को वोट दिया, हमने राजा रियाज को वोट दिया, हमने उनकी इज़्ज़त दी। खान के बले का निशान पर इसने इलेक्शन जीता और हमने रात दिन, जैसे अभी हम पिसने में खड़े हैं, हमने रात दिन उनके साथ एक किया। लेकिन इन लोगों ने हमारा वोट बेचा। इनका देखो, जब इंसान मर जाता है ना, फिर 40 दिन के बाद या 60-90 दिन के बाद फिर उसका ज़िमनी इलेक्शन होती है। अब जिसकी ज़मीर मर जाती है, अभी जो 20 इलेक्शन हुए हैं, इनकी ज़मीर मर गया है, ये ज़मीनी इलेक्शन हो के इनका ज़मीर मर गया। तो इसलिए इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इमरान खान के क़ियादत में 22 करोड़ आवाम उससे पटवारी निकाल दे, बाकी निकाल दे। देखो, मैं पंजाब को सलूट पेश करता हूँ कि इस दफ़ा इसमें अमेरिका, इसराइल और इंडिया और 13 जमातें, बाकी जो भी हमारे आम और आपके सामने सारी चीज़ें, ये सारे हमारे पंजाब के मुखालिफ थे। फिर भी पंजाब वालों ने ये कहा कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें ग़ुलामी नहीं चाहिए। आज़ादी, 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 आज़ादी या ग़ुलामी, बताओ क्या चाहिए? क्या चाहते हो? 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 इमरान खान का साथ दोगे? इमरान खान के साथ रात दिन एक करोगे? इमरान खान के लिए आप अपने आप को रात दिन एक करोगे? अच्छा, मैं इमरान खान साहब आपको हाथ जोड़ करके, मैं अमेरिके वाले आपको इमरान खान साहब हाथ जोड़ता हूँ कि आप हमें मरियम और बिलावल के हवाले न करें, हमारे बच्चों को इनके हवाले न करें, हमारा मुस्तकबिल का आप सोचें। खान साहब, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, दुनिया की सारी शोहरत दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन आप हमारे खातर रात दिन आपने एक किया है। हम आपसे सवाल करते हैं, खान साहब, आपने जब डायरी लिया, जो अल्फाज आपने कहा कि कोई तो नहीं रहे, अरे तो नहीं गया कोई, लेकिन खान साहब आपके सामने पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक भी आपके तरफ देख रहे हैं। मस्जिद अक्सा का इमाम भी आपके तरफ देख रहा है, सारे दुनिया के मुसलमान आपके तरफ देख रहे हैं। उस दिन में जज्बाती हो गया जलसे में, खुदा की कसम खान साहब, अल्लाह आपको दुनिया में जो इज़्ज़त आपको अल्लाह ने दी है, देखो कल इन लोगों ने तशक्कुर एक प्रोग्राम किया, सारे सब कुछ लाए, नाच ढोल बाजे सब कुछ लाए, 2000 बंदे इकट्ठे नहीं किया। लेकिन जब डिप्टी स्पीकर ने ये मज़ारी नहीं है, मज़ारी गैरतमंद कौम है, ये मदारी है, इस मदारी ने जब तेरे क्या ना परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ जो फैसला दिया, ठीक 10 मिनट के बाद जब मैं घंटाघर पहुंचा, घंटाघर के 8 बाज़ारों में रास्ता नहीं था। खान साहब ने कॉल नहीं दी थी, अवाम निकल गया था, अवाम निकल गया था, खान साहब ने कोई कॉल नहीं थी। सुबह से हमारा गला बैठा हुआ है, ये गाड़ी को घुमा करके। ठीक है, देखें जी, ये गाड़ी को घुमा रहे हैं, इन्होंने लोटे सजाए हुए हैं, हार पहनाए हुए हैं, और इनका कहना है कि थोड़ी ही देर बाद इन लोटों की जगह वॉशरूम में होगी। और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं ये क्या कहते हैं।